धानुक समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इस समाज से कभी किसी को कैंडिडेट को टिकट ही नहीं मिला। और इस वजह से जो है देखिए स्पष्ट मैं बोलूँ कि जो है आनंद सिंह के विरोध में कोई भूमियार समाज का कोई भी कैंडिडेट वोट नहीं ला सकता है। सर क्या कुछ इस बार विधानसभा चुनाव में दिख रहा है? मैं तो जो है लोकसभा जैसे खत्म हुआ था उसके बाद मैंने ये उसके 1-2 महीने बाद ही मैंने क्लियर कर दिया था कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में आप जो है मुझे मोकामा विधानसभा क्षेत्र से देखेंगे। तो ये घोषणा तो 1 वर्ष पूर्व ही मेरे द्वारा किया जा चुका है। कौन से पार्टी से सर? पार्टी देखिए अभी तो देखिए बात तो विपक्ष में ही हो रहा है। जो सत्ता के विरुद्ध में जो पार्टी लड़ेगी वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों से मिल रहे हैं सर, लोगों का क्या देख रहे हैं उम्मीद सर? उम्मीद क्या देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे दल वल की बात नहीं है। पिछले बार भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो ये देख रहे लगातार जो 52 बस्ती हम लोग का है, इन्होंने मुझे निर्दलीय भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भी वोट दिया था। तो यहाँ से क्या, यहाँ तो पता है मुझे वोट मिलना ही मिला है, कोई दिक्कत नहीं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है, तो किसानों की प्रमुख समस्या आज तक अपने देखिए यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि देख सकते हैं यहाँ के जो ग्रामीण वासी, जब मैं यहाँ लगभग जो है 11 बजे पहुँचा हूँ तो शिकायत कर रहे थे कि भैया यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है, तो एक नहर का निर्माण यहाँ होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो भी सरकारें आई किसी ने यहाँ के लोगों की सूध नहीं ली। तो ये तो बहुत बड़ी जो है विडम्बना है कि इतने बड़े ताल क्षेत्र में इसका जो है पर बिहार में कहा जाता है कि एक दाल की कटोरी है, तो इस दाल के कटोरे में जो है जो पूरे बिहार को जो है दाल जो है जो खिलाती है वहाँ पे जो है पानी नहीं मिल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी जो है विडम्बना और ये सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी रही है। और ये फेलियर ही मतलब फेलियर जो है बस जो है सरकार का नहीं, यहाँ के लोगों का भी फेलियर है कि हम ऐसे प्रतिनिधि को नहीं चुन पाए जो इस क्षेत्र की आवाज़ को जो है पटना तक जो है बुलंद कर पाए, या इस क्षेत्र की आवाज़ को जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ला पाए, ये मेन स्ट्रीम जो है पॉलिटिक्स में ला पाए। इस क्षेत्र में जब भी आप आते हैं तो हजारों लोगों का कारवां आपके साथ जुड़ जाता है। अचानक पहुंचे या कोई स्पेशल कार्यक्रम में, तो इसको किस रूप में लेते हैं कि जनता का तो समर्थन? देखिए यहाँ जब भी हम आते हैं तो यहाँ जो है बोले ना कि ये तो मतलब यहाँ कोई पार्टी का मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको ऐसे भी वोट मिलता है। और ये यहाँ के लोगों से एक तरह से नहीं होता, जो लगाव मुझे अपने जिला के लोगों से नहीं, उससे अधिक लगाव मुझे यहाँ के क्षेत्र के निवासियों से। तो इससे अधिक मैं क्या बोलूँ, यहाँ के लोगों से मतलब जो है ये नहीं बोलूँगा शुरू से ही कनेक्टेड, लेकिन जो 4 साल से ही मैं कनेक्टेड हूँ। लेकिन जो कनेक्शन है और जो आत्मीयता मुझे यहाँ जो महसूस होता है, मुझे वो बिहार के किसी भी कोने में महसूस नहीं होता है। सर 4 वर्षों से आप यहाँ लोगों से जुड़े हुए हैं, सुख दुख में रहते हैं, तो क्या लगता है सर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किन समस्याओं का अब तक सामना करें? मुख्य समस्या क्या आपको लगती है? देखिए यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। यहाँ रोजी रोजगार के अवसर नहीं है। आज तो देखिए उसी दिशा में इन्होंने काफ़ी बढ़िया कदम उठाया है कि आपका जो है एक राइस मिल का इन्होंने निर्माण कराया है, और इस राइस मिल के माध्यम से यहाँ के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा जो है जो अन्य जो उद्यमी है वो भी एक तरह से प्रोत्साहित होंगे कि यहाँ आकर के टाल क्षेत्र में आकर के अपना जो इन्वेस्टमेंट करें, अपना उद्योग लगाएं और क्षेत्र का विकास करें। चर्चा यह भी है सर कि राजद से टिकट की बात हो रही है। हाँ, ये पिछले ये महीने जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगलाल मंडल जी से हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही। अब मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे एकदम 100% टिकट मिल रहा है, लेकिन मुलाकात सकारात्मक रही। और देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी डिमांड है, खास करके जो शोषित वंचित पिछड़ा समाज के लोगों का ये डिमांड है कि यहाँ से जो है कोई ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो गरीब लोग, जो गरीब गुरबा और जो दलित समाज है, इन लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सके। और यहाँ से कभी कोई बैकवर्ड से कोई एमएलए बना नहीं। तो इस दिशा में देखिए आरजेडी क्या कदम उठाती है। तो टिकट मिलने या अगर टिकट देती है तो उसका वैसे क्लियर हो जाएगा। मोकामा को अनंत सिंह का अभेद किला माना जाता है। कई वर्षों से लगातार ललन सिंह कई पार्टी से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं क्या लगता है सर? देखिए मोकामा का जो मैच है ना, जो स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, हमेशा फिक्स किया जाता है। जानबूझ के ऐसे कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जाता है जो जीत ही नहीं सकता, जिसका कोई संभावना ही नहीं जीतने का। और ये जो काम है ये यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा कराया जाता है कि विपक्ष में कौन कैंडिडेट वो भी ये लोग तय करते हैं। और पार्टियां भी जो है यहाँ के जो सामाजिक जो संरचना है इस क्षेत्र की उसको समझ नहीं पाते हैं। पता रहता नहीं किसका क्या है नहीं है, यहाँ मुद्दे क्या हैं, यहाँ के लोगों का डिमांड क्या है, किसकी संख्या है क्या है। यहाँ का जो है ना क्या बोले, जो विपक्षी दल भी है
वो भी एक तरह से इस क्षेत्र को इग्नोर करके ही चलती है कि यहाँ जो है आनंद सिंह को हराना क्या होता है, नामुमकिन सा है। और कैंडिडेट जो है, जो भी आगे उनके सामने जो कैंडिडेट दिखता है उसको टिकट दे देते हैं। अच्छा, ऐसा भी देखने को मिला है कि सारे पार्टी जो है उनके खिलाफ था, फिर भी निर्दलीय जनता ने उन पर भरोसा जताया, क्या लगता है? देखिए, वो 2015 में एक बार हुआ था जी। कि सारे जो है पार्टी जो एक तरफ से और वो निर्दलीय चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2015 नहीं 2025 है। और इस बार यहाँ की जो जनता जो है ना, पहले से काफी अधिक जागरूक हो चुकी है। और इस बार जो है मैं बता देता हूँ, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित जो समाज है हमारे साथ है। उसके अलावा समाजवादी सोच रखने वाले सवर्ण जो समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। और ये तो चलिए सामाजिक समीकरण है, लेकिन एक तरह से जो बोला जाए, इस क्षेत्र के लोगों का जो मेन जो चीज है कि यहाँ अपराधीकरण जो हो रहा था, इस क्षेत्र का जो नाम जो खराब हो रहा था अपराधियों के वजह से, उस चीज को यहाँ से दूर करना चाहिए और ये दूर करना लोग चाहते हैं। और इस क्षेत्र में इस बार हमारा जो मुद्दा जो है विकास का रहेगा, पलायन का रहेगा, और इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक बात रही समीकरण की, समीकरण हमारे साथ है। समीकरण में हम लोग को कोई नहीं पछाड़ सकता, मैं ये यहाँ स्पष्ट कर दूँ। ललन सिंह, सूरजभान सिंह पिछले कई बार से अनंत सिंह को नहीं हरा पाए, पीयूष प्रियदर्शी की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति क्या रहेगी, यहाँ तो मैं बोल दिया ना कि 11,000 वोट मुझे पिछले लोकसभा चुनाव में आया था। जब मैं हार रहा था, सबको पता था कि पीयूष प्रियदर्शी चुनाव नहीं जीते, फिर भी टाल क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट दिया। इस बार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र नहीं, इस बार एक छोटा सा मोकामा विधानसभा क्षेत्र है, एक सीमित जो है 40-35 पंचायत में ही मुझे भ्रमण करना है, उतना ही कवर करना है और इतना वोट मेरा फिक्स है। अब क्या है कि जो विनिंग मार्जिन है वहां तक पहुंचना है और वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं और ये दावा करता हूं कि इस बार हम लोग विनिंग मार्जिन तक पहुंच रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी जो है हार क्या हो जा रही थी कि यहाँ जो सबसे बहुल जो जातियां हैं, जैसे धानुक समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इस समाज से कभी किसी को कैंडिडेट को टिकट ही नहीं मिला। और इस वजह से जो है, देखिए स्पष्ट मैं बोलूँ कि जो है आनंद सिंह के विरोध में कोई भूमियार समाज का कोई भी कैंडिडेट वोट नहीं ला सकता है, क्योंकि उनको एक तरफा अपने समाज का समर्थन प्राप्त है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उन्होंने भी कभी किसी जो है अति पिछड़ा समाज के कैंडिडेट पर दाव नहीं लगाया, इस वजह से वो जीत रहे थे। लेकिन देखिए इस बार जो अति पिछड़ा समाज है वो पहले से काफी जागरूक हो चुका है। बस मोकामा ही नहीं, पूरे बिहार में हमारी आबादी 35 से 40% है। और उसके अलावा जो दलित, महादलित समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो भी जो है हमारे साथ है। इस विधानसभा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस क्षेत्र में। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, तो किस रूप में देख रहे हैं इसे? देखिए वो तो जो है हो रहा है ताकि गरीब, शोषित, वंचित जो समाज के लोग, जो अनअवेयर लोग हैं, वो अपना वोट जो है कास्ट नहीं कर सके, इस वजह से किया जा रहा है। देखिए तेजस्वी जी का महाधरना होने जा रहा है 9 तारीख को, नहीं तो उनको शुभकामनाएं हैं और समर्थन रहेगा हमारा। युवाओं के लिए क्या रणनीति होगी सर? युवाओं को लाने के लिए किस प्लेटफॉर्म के लिए जरूरत होगी? देखिए युवाओं के लिए रणनीति क्या, यहाँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में मतलब टाल इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन अब बोले ना कि जब ग्राउंड ही ग्राउंड है लेकिन ग्राउंड नहीं है। मतलब ऐसे देखा जाए तो पूरा लगेगा एकदम प्लेन, एकदम पूरा एरिया है यहाँ पे, लेकिन ग्राउंड नाम की चीज नहीं है। मतलब जो कोई एक स्टैंडर्ड स्टेडियम होता है वो स्टेडियम इस क्षेत्र में नहीं है। तो एक स्टेडियम का निर्माण बहुत जरूरी है युवाओं के लिए। और उससे भी जरूरी चीज है यहाँ जो है युवाओं को नौकरी मिले, पलायन को रोकना है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे। सर पहले मोकामा नंबर 1 पे आती थी उद्योग में, लेकिन अब 0 हो गई, इस पे क्या कहिए? अब देखिए यहाँ जो है बाहुबली, सामंती लोग जो है यहाँ पे जो है अपराधी किस्म के लोग जो है यहाँ से नेता चुन के जो है जा रहे हैं। तो जब अपराधियों को यहाँ पे जो एमएलए और एमपी बनाएंगे तो जो है उद्योगपति क्यों आएंगे? देखिए पटना में कुछ दिन पहले जो है खेमका जी जो थे, बहुत जो है नामी गिरामी उद्योगपति थे, उनकी हत्या कर दी गई। तब इस तरह का आप जो स्टैंडर्ड जब सेट करेंगे तो कौन जो उद्योगपति यहाँ करके अपना पूंजी लगाएगा? टाल क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा विकास हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई सड़क जर्जर अवस्था में है और सामने भी जो मुख्य सड़क है उसका भी उदाहरण है कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में। तो विकास का जो दावा है स्थानीय विधायक या जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये जो जनप्रतिनिधि जो आपके जहाँ के ये सिटिंग जो एमएलए हैं, इनको विकास से क्या लेना देना? तो ये तो जो है जेल में ही रहते हैं, 4 साल लगभग मिला जुला के जेल में ही रहे। अब तो जनता को सोचना है कि यार जो है मोकामा को मोकामा से चलाना है या फिर जेल से चलाना है। किस बारे में संदेश? चुनाव लड़ रहे हैं, इस क्रम में आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए आप
हम जो है आपके चैनल के माध्यम से मोकामा की जनता को बस यही संदेश देंगे कि इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिए, वोट फॉर चेंज। आप अपराधियों को वोट देंगे और चाहेंगे कि क्षेत्र का विकास हो जाए तो वो संभव नहीं है। वो ठीक है, अपराधी मैं बोलता हूँ कुछ जहाँ पे चर्चाएं कि वो कुछ लोगों की मदद भी करते हैं, ठीक है, वो 10, 20, 50 लोगों की मदद वो कर सकते हैं, तो 200 करोड़ को लूटेगा 5 साल में तो उसको क्या 2 करोड़ जो है खर्चा करने में। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटा मोटा जो मदद है वो आपके भविष्य को अंधकार में धकेल देगी। क्या लगता है सर, तो उतनी बड़ी अगर बाहुबली नजर आते हैं तो टक्कर दे सकते हैं? अरे यार, कोई कैंडिडेट थोड़ी लड़ता है, यहाँ जो जनता लड़ती है और उसका जो सोशल जो ग्रुप है वो लड़ता है, कैंडिडेट कोई चुनाव नहीं लड़ता है।